आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। चैनल पे आप सभी लोगों की स्नेह और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। अधिकाधिक वीडियोज़ को शेयर किया करिए। एक महत्वपूर्ण अपडेट है लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग अब किसी भी दिन आपके एग्ज़ाम शेड्यूल को जारी करने वाला है। ठीक है ना, किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ सकता है। और पीसीएस 2024 में अगर देखा जाए तो पदों की संख्या तकरीबन 750 से 1000 होने वाली है। ठीक है ना, 750 से 1000 पदों की संख्या होगी, जिसमें सर्वाधिक आपको उप जिला अधिकारी के ही पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से आज तक इतनी बड़ी संख्या में जो है एसडीएम के कभी पोस्ट आए नहीं होंगे। ठीक है, और ये इस बार की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए जो कि प्री मेंस और इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं। और रही बात अधिकतम अटेम्प्ट की कि हम 2 अतिरिक्त अटेम्प्ट दिला पाने में सक्षम हो, तो आज आप सभी लोगों को मैं बता दूं, केंद्रीय कार्मिक विभाग ने, ठीक है ना, एक योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन तमाम मुद्दों पर विचार करने के लिए, क्योंकि यूपीएससी में भी अब विचार होने लगा है, ठीक है ना, कि आईएएस में भी कोविड काल के चलते 2 अटेम्प्ट और दे दिए जाएं विद्यार्थियों को। इस पर भी विचार चलने लगा है। हो सकता है कि 1-2 दिन में मोदी कैबिनेट के माध्यम से इस बात की उद्घोषणा भी कर दी जाए। ठीक, क्योंकि विद्यार्थियों की काफ़ी दिनों से ये मांग रही है कि हमें जंतर मंतर पे भाई वो लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग जायज़ है, सीसैट पढ़ रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं, इतनी टफेस्ट एग्ज़ाम को जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें 2 अतिरिक्त अटेम्प्ट वो मांग रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। ठीक है ना, तो अगर यूपीएससी की बातें होने लगी हैं कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि कार्मिक विभाग ने आज विचार करने के लिए बात कही है, केंद्रीय कार्मिक विभाग ने, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे विचार शुरू हो गया तो यहाँ पे विचार होना अत्यंत आवश्यक है ना। तो अब जो चीज़ें हैं, क्योंकि कल की तारीख में आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करने जाएंगे इसी मुद्दे पर, आपके अतिरिक्त अटेम्प्ट के ही मुद्दे पर। ठीक है ना, आज उनके आवास पर हमारी प्रतिनिधि मंडल के कई गणमान्य सदस्य गए भी थे, बातचीत किया उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सारी चीज़ें उनसे क्लियर की हैं कि आप उनसे बातचीत करिए, सारी चीज़ें क्लियर करिए और सब कुछ बेहतरीन सा हो। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि केवल ये पीसीएस में ही अतिरिक्त अवसर आपको ना मिले, अपितु आपको यूपीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाले समस्त विज्ञापनों में, क्योंकि आपको आरओ नहीं मिला, एपीएस में नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट कोर्ट में, क्योंकि एपीएस के लिए हम लोगों ने तो याचिका भी कर रखी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अपने लॉयर को भेज करके, मतलब महाधिवक्ता को भेज करके डायरेक्ट अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि नो एज रिलैक्सेशन, काम खत्म, वहीं पर मुद्दा समाप्त हो गया। ठीक है ना, कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि 3 साल बाद या 13 साल बाद विज्ञापन आया है। तो इसके लिए क्या है कि मतलब इसके लिए शासन को राजी करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ये चाहें कि हम कोर्ट के माध्यम से ले लेंगे तो कोर्ट में जो मतलब खड़ा कर देंगे, मान लीजिए कि उन्होंने महाधिवक्ता खड़ा कर दिया और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट क्लियर कर दिया कि मेरा पॉलिसी मैटर है, हम किसी को एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे, फिर हो गया, वहीं पे किस्सा समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर हम शासन के पास भी नहीं जा सकते, हम जनप्रतिनिधियों के पास भी नहीं जा सकते। भाई करना तो शासन ने है ना, कोर्ट ने थोड़ी ना करना है। भाई कोर्ट को क्या भर्तियाँ करनी है कि विज्ञापन जारी करना है? कोर्ट तो ठीक है, चलिए आपके लिए न्याय कर दिया, लेकिन कुछ पॉलिसी मैटर भी आ जाते हैं उसमें, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। गवर्नमेंट अगर आपके साथ खड़ी है तो आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट आपके साथ नहीं खड़ी है तो आपको नहीं मिलेगा। दोनों परिस्थितियां होती हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग पूरी तरीके से प्रोएक्टिव हैं। हर कदम को फूक फूक के रखा जा रहा है, हर चीज़ को, चाहे वो वकीलों से वार्ता करनी हो, चाहे वो सारी चीज़ों को क्लियर करना हो, सब कुछ यहाँ क्या चीज़ें कैसे डिक्लेयर की जानी है ना। तो अब उसको डिस्कस करने के बाद ही हम लोग एक्शन लेते हैं, कदम उठाते हैं कि चलो भाई ये चीज़ें ऐसे कर लिया जाए। ठीक है ना, इसके लिए जनप्रतिनिधियों से लगातार हम लोग भी मिल रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संभ्रांत लोग हैं, ठीक है ना, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है तो कोई राजकीय विद्यालयों में, आपके डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता है,
तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अब कोशिश यही है कि आप लोगों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से जीओ जारी करा लिया जाए, विज्ञप्ति जारी करा ली जाए और हम लोगों का ये जो मिशन है ये कामयाब हो जाए। और परीक्षा शेड्यूल में आप सभी लोगों को लगातार विज्ञापनों का सिलसिला लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। उसमें एलटी ग्रेड भी होगी, जीआईसी प्रवक्ता भी होगा, खंड शिक्षा अधिकारी भी होगा, पीसीएस 2024 भी होगा, एपीएस की नई वैकेंसी होगी, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को अन्य कई डिपार्टमेंट के कुछ मतलब आपको क्या बोलते हैं रक्षा के क्षेत्र का कुछ दुनिया भर के पता नहीं कितने विज्ञापन होते हैं उसमें, ठीक है ना। लगभग 22 से 23 विज्ञापन की शेड्यूल आपको देखने के लिए मिलेगा और हर विज्ञापन एक एक महीने में आपको 2 से 3 विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हर विज्ञापन में ज़्यादा आवेदन नहीं होते। अब जैसे पीसीएस ये मान के चलिए कि इसमें 10 या 11 लाख आवेदन होंगे, ठीक। परीक्षा देने कितने जाएंगे, 4-5 लाख तो परीक्षा वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। आर में 10 लाख आवेदन हुए ना, परीक्षा देने कितने जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल 6 लाख जाएंगे, 4 लाख छोड़ देंगे, ठीक है ना। वैसे ही फॉर्म डाल दिया है कि भाई चलो कोई फॉर्म नहीं आ रहा डाल दो, ठीक है। तो ये परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी में जो आवेदन होते हैं उसमें लगभग 95% विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं एग्जाम में, 90% विद्यार्थी। तो लोक सेवा आयोग को भी ये चीज़ें बखूबी पता होती हैं। इसीलिए पहले अगर पीसीएस का विज्ञापन जारी किया गया तो जानते हैं ज़्यादा वेबसाइट पर इस पर लोड नहीं पड़ना है, आवेदन कम होते हैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन इस बार पदों की संख्या ज़्यादा है और अच्छी खासी पदवियाँ हैं उसमें, ठीक है ना। जो रैंकिंग के हिसाब से अगर देखी जाए उप जिलाधिकारी एसडीएम, फिर उसके नीचे डिप्टी एसपी, फिर एआरटीओ, पीटीओ, जीटीओ, ये सारी वैकेंसियां जो है हमारे भाई बहनों की सबसे उम्दा और सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। अब विद्यार्थी इसको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं इसकी वजह से। और एक बात और भी क्लियर की गई है कि जो पद आपके खाली रह गए थे, वैकेंट रह गए थे, उसके लिए योग्य भर्ती नहीं मिल पाए, उन सभी पदों को 2024 के विज्ञापन में जोड़ा गया है। ये बात आज लोक सेवा आयोग से क्लियर कर ली गई है, ठीक है ना। स्पष्ट बता दिया उन्होंने, जन सूचना अधिकारी और समीक्षा अधिकारी महोदय ने, कि जो पद हमारे रिक्त रह गए थे जिनके लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हमें, उन सारे पदों को उठा करके इसमें नए विज्ञापन में जोड़ दिया गया। तो ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। पदों की संख्या को उन्होंने बताया कि पदों की संख्या आपकी 600 से लेकर के 1000 पद हो सकते हैं। सर्वाधिक एसडीएम के पद हैं, ठीक है ना। इस बार सर्वाधिक आपको एसडीएम के पद देखने के लिए मिलेंगे। अरे यार, मतलब आज तक इतनी वैकेंसी एसडीएम वगैरह की नहीं आई है, ठीक है। डिप्टी एसपी हो गया, एआरटीओ हो गया, पीटीओ जीटीओ हो गया, ठीक है ना। बहुत सारी वैकेंसियां हैं। मतलब अगर कोई इसमें प्री मेंस को तोड़ने वाला अगर कायदे का विद्यार्थी होगा, 100% है कि उसका डिप्टी कलेक्टर बनना तो तय है, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के। 921 पदों का आपका विज्ञापन आया है, लेकिन ये आपका जो है मतलब थोड़ा सा उस टाइप का विज्ञापन है, ठीक है ना, जिसमें गोपनीय का है, लिपिक का है, लेखा का है, ठीक है। तो ये विज्ञापन आपका वो एसआई का विज्ञापन नहीं है। वो एसआई का विज्ञापन आपका लगभग 9000 प्लस पदों पर होने चल रहा है, ठीक। तो चिंतित बिल्कुल ना हो, निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। फरवरी में आपका इसका विज्ञापन आ रहा है यूपीएसआई का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के आपके विज्ञापन को लेकर के, कि क्या ये विज्ञापन आप सभी लोगों का फरवरी में क्लियर होने चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तैयारियां तो गवर्नमेंट की हैं ही, ठीक है, और हो सकता है कि कुछ बेहतरीन सा हो जाए और आप लोगों को 18 या 20 फरवरी या 28 फरवरी तक एग्ज़ाम देने के लिए मिल जाए। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। अधिकाधिक संख्या में हमें शेयर किया करें ताकि हम आप लोग शेयर किया करें ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कार्य कर सकें। टीजीटी पीजीटी के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए आज सूचना प्राप्त हुई है कि अब जितने आवेदन आए हैं, भले इतना मतलब आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि 13-14 तारीख की डेट दी गई है, लेकिन आज जो शिक्षा निदेशालय से जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है वो यही स्पष्ट करती है कि 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में फॉर्मों की स्कैनिंग करके अध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल कर दी जाएगी, ठीक। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने कर दिया है कि 26 जनवरी गणतंत्रात्मक दिवस के पहले पहले आयोग पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये कार्य आप लोगों का चल रहा है। और आप सभी लोगों में बता दूं, 10 जनवरी के पहले पहले सचिव परीक्षा नियंत्रक, आपके जो न्याय विभाग के अधिकारी हैं, मतलब वकीलों की नियुक्तियां, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो इसके लिए तो बिल्कुल भी आप चिंतित मत हो। और टीजीटी पीजीटी 2022 में कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि मतलब संशोधन होगा, क्या जीएस इसमें सम्मिलित किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये पुराने पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा,
जैसे पहले होता है। 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का अगर आपको नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और टीजीडी पीजीटी 2016-2021 में यदि आप हमारे साथ याची बनना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर 830 32 72 282 इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।